अब जी के बहलने की बस एक ही सूरत, अब जी के बहलने की बस एक ही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू एफ चैनल में आपका खैर मकदम है। आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। अजीज़ तलबा, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस जो कि CBSE का है। ये निसाब जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो पार्ट्स इसके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए पे बात करेंगे और इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम पार्ट बी पे बात करेंगे। ये पार्ट ए जो है किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो आइए देखते हैं। हमारा सिलेबस जो है पार्ट ए टर्म फर्स्ट जिसका नाम है, ये पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो मारूजी सवालात यानी MCQs होंगे 20 मार्क्स के। लेकिन उसके लिए हमें याद रखना है कि आपको दो गैर दरसी इक्तबासात आ जाएंगे। इक्तबासात यानी पैसेज आ जाएगी। गैर दरसी मतलब होता है जो आपकी निसाबी किताब से बाहर होंगे, यानी जो आपके स्कूलों में आप किताब पढ़ रहे हो उससे बाहर जो है कोई भी इक्तबास दिया जाएगा और उस इक्तबास के ज़ेल में आपके कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उनके ऑप्शंस भी होंगे, उनका जवाब देना होगा। गैर दरसी भी उन्हीं को कहते हैं, गैर दरसी इक्तबासात। लेकिन ये दो गैर दरसी इक्तबासात जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। एक किसी नसर से लिया गया होगा, एक किसी गज़ल से, नज़म से, रुबाई से या कसीदा से लिया गया होगा और उन्हीं के नीचे जो है सवालात दिए गए होंगे। कितने सवालात दिए गए होंगे? ये 5-5 जो है सवालात दिए गए होंगे, यानी 5 मार्क्स जो है वो नसरी पोर्शन से होंगे और 5 नंबरात जो है वो शहरी पोर्शन से होंगे। हमारा इक्तबास जो है जहाँ लिखते हैं कि ये 100 से 150 अल्फाज तक मुश्तमिल होगा और 5 मार्क जो है नसरी और 5 जो है शहरी से लिए जाएंगे। इसका मतलब जो है पहले दो इक्तबासात जो है उनके नंबरात जो है 10 मार्क्स है। यहाँ हमने पहले ही बताया कि MCQ जो है 20 में से होंगे। ये हो गया पहला हिस्सा, समझ आया होगा। अब दूसरा हिस्सा जो है वहाँ भी दो इक्तबासात और दिए गए होंगे, पहले भी थे और अब भी दो इक्तबासात और है। अच्छा, ये भी जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, एक जो नसर पोर्शन से लिया गया होगा और एक जो है शायरी पोर्शन से लिया गया होगा, यानी नसरी हिस्से से भी लिया गया होगा और शायरी हिस्से से भी जो है लिया गया होगा। यहाँ भी जो है मार्क्स जो है यकसा हैं, बराबर हैं, मसावी है कि पहले नसर पोर्शन के 5 मार्क्स होंगे और फिर जो है शायरी पोर्शन के जो है फिर से 5 मार्क्स होंगे। ये इक्तबास भी जो है 100-150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और टोटल इसके भी जो है 10 मार्क्स बन जाते हैं। यानी यहाँ भी आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट दिया है, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ देखिए कि किस तरह का इक्तबास जो है आपको आता है और कैसे जो है ऑप्शंस वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हमारे दरसी किताब के असबाक है, सबक, यानी अब कौन कौन सा सबक जो हमें पढ़ना है इस इक्तबास के लिए या जो है सवालत वगैरह के लिए। तो आप याद रखिए कि टर्म फर्स्ट में या पार्ट ए में हमें हमारी दरसी किताब का नाम जान पहचान है, हिस्सा 5, ये याद रखेंगे, हिस्सा 5। तो यहाँ आपको पढ़ना है सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक, यानी ये सारे असबाक जो है आपको बगौर पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आपको कल कोई डाउट ना हो, कोई शक शुबा ना हो कि अगर कोई सवाल आया है इसका जवाब मैं कैसे तहरीर करूं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा दोहराता हूँ, सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक, आप अगर किताब आपके सामने है आप निशान रख सकते हैं कि सबक नंबर 1 से 11 तक जो है आप इन
असबाब को पढ़ेंगे। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी भी जो है ये 20 मार्क्स पे, नंबरात पे मुश्तमिल है। तो यहाँ भी जो है 2 हिस्से हैं, यानी नस्र एक हिस्सा है और दूसरा जो है नज़्म या शेरी हिस्सा है। तो नस्र हिस्से में जो है आपको क्या पढ़ना है, असबाक यानी सबक, जो कि मैंने बताया है पहले ही 1 से 11 तक तमाम असबाक को पढ़ना है। उनमें से जो है सवाल दिए जाएंगे और आपको जवाब लिखना है। उसके अलावा कि जो मुसन्निफ़ आपके जो है दरसी किताब में है, यानी जिनने ये असबाक लिखे हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में या उनकी तर्ज तहरीर के बारे में। ज़िंदगी यानी हालात ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और उसके बाद जो है कब इस दुनिया से फोत हुए, इसके बारे में। और दूसरा, इनकी लिखने का जो तरीक़ा था, उनमें क्या क्या खूबियाँ पाई जाती है और अदब में इनका क्या रहा है, तो वो सब जो है इनके बारे में बताना। उसके बाद जो है दूसरा हिस्सा ये शेरी हिस्सा है, यानी इसमें आपको तमाम शेरी असबाक पढ़ने हैं, यानी चाहे वो नज़म हो, गज़ल हो, रुबाई हो, जो भी शेरी हिस्सा होगा वो सारा पढ़ना है। और उनके इख्तिताम पे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबात जो हैं आपको अपने जहन में रखने हैं, ताकि कल को आप आराम से उनको लिख सके। उसके अलावा शोरा यानी शायर की जमा होता है, तो उनके बारे में भी जो है आपको पढ़ना है, उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में जो है पढ़ना है। अब हमारा जो बाकी हिस्सा रह जाता है इस टर्म फर्स्ट में, वो है अमली कवायद, यानी हमें ग्रामर क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आप याद रखिए, हमने ग्रामर को पढ़ना है फ़ैल माजी यानी फ़ैल की अक़साम, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल, फ़ैल मारूफ़, फ़ैल मजहूल, ये फ़ैल के बारे में पढ़ना है। टर्म फर्स्ट में जो ग्रामर हमें पढ़ना है वो मैं दोबारा दोहराता हूँ, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल, फ़ैल मारूफ़ और फ़ैल मजहूल। इसके अलावा इसम मारिफ़ा, इसम नकरा, ये 2 पढ़ने हैं। उसके अलावा रमूज़ और अवकाफ़ यानी रमूज़ अवकाफ़ पढ़ने हैं, जो आपने पढ़े होंगे साबिक़ा क्लासों में। और उसके बाद जो है मुतज़ाद अल्फ़ाज और मुतरादिफ़ अल्फ़ाज, ये भी जो है आप लोगों ने अपने साबिक़ा क्लासों में पढ़े होंगे। तो इन सब पे मुश्तमिल जो है आपका पेपर होगा टर्म फर्स्ट में, जिसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है। और इसके अलावा जो टर्म सेकंड है वो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको टर्म सेकंड में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस जो है PDF फाइल मिल जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको PDF सिलेबस जो है मिल जाएगा क्लास 10th एंड CBSE का।